हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था टेक्सटुअल फंक्शन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में। न्यूमेरिक फंक्शन एक्सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर और देखते हैं क्या कुछ सीखने के लिए हमारे पास आज है। चलिए देखिए, तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख के रख लिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कुछ न्यूमेरिक फंक्शन है जिनकी बात आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो कैसे यूज करेंगे? इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करो। क्या लिखा मैक्स के अंदर? रेंज। तो इन नंबर्स की आपने रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज किया। तो मैक्स क्या बताएगा? इस रेंज में जो हाईएस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको निकाल के देगा। तो हाईएस्ट नंबर ये था। अगला फंक्शन है आपका मिन। मिन मतलब मिनिमम। ब्रैकेट ओपन करो, नंबर्स की रेंज लेते हैं कुछ, जो लोएस्ट नंबर होगा वो आपके सामने आएगा। सम करना जानते हैं आप, शुरुआत से करते आ रहे हैं। इन सभी नंबर्स की रेंज ली, इनका टोटल निकालेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आपका? काउंट। काउंट में क्या होता है? इन सभी नंबर्स की आपने रेंज ली, ये काउंट करेगा इस रेंज में कितने कितने सेल्स में नंबर्स हैं। तो सभी में नंबर्स हैं, टोटल 40 सेल्स हैं। अब जैसे मान लो किसी में मैंने नंबर हटा दिए हैं, या मान लो किसी में मैंने नंबर की जगह अल्फ़ाबेट ले लिए हैं, तो ये उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर हैं। ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, जिसमें टेक्स्ट है उन्हें काउंट नहीं करेगा। तो अगर हमें जानना है कितने सेल्स में नंबर हैं तो हम काउंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितने सेल्स आपके न्यूमेरिक हैं, काउंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपका है एवरेज। एवरेज आप सभी लोग समझते हैं। इन सभी नंबर्स की आपने रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज किया, इन सभी का एवरेज आ गया। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता इन सभी नंबर्स का एवरेज निकालो, तो आप कैसे निकालते? अगर आप पेपर में निकाल रहे होते तो आप क्या करते? इन सभी को पहले सम करते। सम कर दिया। सम करने के बाद क्या करते? जो टोटल आया है उसको डिवाइड करते 40 से, क्योंकि 40 नंबर्स हैं। तब भी देखो आपको सेम आंसर मिलता। तो हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप एवरेज के फंक्शन पे आइए, ब्रैकेट ओपन करो, जो मेन डेटा है उसकी रेंज ले लो, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर हिट करना है। एवरेज के बाद नेक्स्ट फंक्शन आपका है पावर। पावर आप समझते होंगे मैथमेटिक्स में। मैंने कहा 2,5 यानी 2 रेज टू पावर 5। 2 की पावर 5 है। आंसर क्या आया? 32 आया। 2,5 दिया, आंसर आया 32। ये कैसे आया? देखो, इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आंसर आया? 32 आया। मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। मैंने कहा मुझे अब की बार देखना है 3,4 यानी 3 की पावर 4 है। आंसर क्या आया? 81 आया। कैसे आ गया? आप क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, देखो वही आंसर आया 81। तो हम पावर निकाल सकते हैं। पावर के बाद नेक्स्ट फंक्शन आपका है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, SQRT। स्क्वायर रूट समझते हैं। जैसे आपने कहा मुझे 144 का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, तो निकाल के देगा आपको, 12 आएगा। तो बस आपको नंबर देना है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तुरंत आपको स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा उसका। अगला आपका है मॉड। MOD, मॉड। मॉड एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर, ये आपको रिमाइंडर निकाल के देगा। 25,7 दिया, आंसर क्या आया? 4 आया। 4 क्यों आया? अगर 25 को हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। जैसे 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 या 21, लास्ट में क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो हम रिमाइंडर निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है MODE, मोड। आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, मीन, मीडियन, मोड। तो मोड यानी वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो नंबर ये है। 120 इज़ द नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टुडे। क्या है? टुडे। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे? टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। आज की डेट देगा आपको, जो करेंट डेट है वो देगा। फिर आपका आता है नाउ, डेट टाइम दोनों आएंगे। और फिर आपका आता है डेट। अब देखो डेट में क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा नीचे करता हूँ। क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर? ईयर, मंथ और डे। ईयर कौन सा है? ईयर आपका ये है। जैसे मंथ मान लो ये है और डेट मान लो आज आपकी 6 है, तो प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में ले आएगा। अब ये कुछ कॉलम दे रखे हैं आपको, ईयर दे रखा है, मंथ दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, डेट आपको निकालनी है। तो डेट कैसे बनाओगे? डेट, ब्रैकेट ओपन किया, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डेज, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर हिट करो। आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। इस तरह से ये देखो आपने डेट बना दी है।
तो हमने इतने फॉर्मूले डिस्कस किए। जो इसमें 3 फॉर्मूले हैं, सम, काउंट और एवरेज, इनको आगे हम और डिस्कस करेंगे एडवांस फॉर्मूले के साथ। जब हम सीखेंगे एडवांस कंडीशनल फंक्शन या कंडीशनल फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जो सम है, काउंट है, एवरेज है, हम इनके साथ इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। जो भी तो ये क्या हो जाएगा, ये सम इफ़ बन जाएगा, ये काउंट इफ़ बन जाएगा, ये एवरेज इफ़ बन जाएगा। तो आगे डिस्कस करेंगे इसको हम। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। चलो मैं अगली शीट में आता हूँ। इसका नाम मैंने दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है। हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है मैंने लिख के दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है मैंने वो भी आपको लिख के दिया है, और सेकंड वाले में मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या है। सिंपल फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आगे इस तरह से, और इसको ड्रैग कर दो, देखो सबका निकल जाएगा। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू पावर 1 प्लस आर अपॉन 100, उसकी पावर ये है टाइम, माइनस प्रिंसिपल, अब देखो मैंने एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, बड़ा एडवांस तरीके से फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस काम को नहीं कर पाते हैं कई बार, तो लेकिन आपको आना चाहिए। देखो ज़रा, ठीक है, ये मैंने टास्क दिया था किसी को, उसने कर नहीं पाया था। काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं इसको, बट आपको करना आना चाहिए। आप कर पाएंगे इसको, आप नहीं अटकेंगे। मैं दोबारा करता हूँ, मैंने कैसे किया। इक्वल टू लगाना, प्रिंसिपल इंटू जो ये वाला पोर्शन है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, इसको हम यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे पावर का 1 प्लस आर अपॉन 100, उसकी पावर ये है माइनस प्रिंसिपल। देखिए इस तरह से, तो देखो आपने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं इसको, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। तो आप जरा इसको शेयर करो अपने ग्रुप में, पता करके देखो कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये तो निकल जाता है सिंपल इंटरेस्ट, बड़ा सिंपल फार्मूला है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसको इस पर अप्लाई कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ज़रा आप इसको शेयर करो अपने ग्रुप में और पता लगाओ कितने लोग जानते हैं, और आप भी सीखिए इस चीज़ को। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े कॉमनली यूज़ होने वाले न्यूमेरिक फंक्शन का यूज़ किया। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूलाज के साथ। तो जब तक इसको प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और सबसे लास्ट में ज़रूर बोलना चाहूँगा आपसे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप देखते हैं, आपको बेनिफिट मिलता है चीज़ों का, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय।